बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजमतनामा। नाजरीन, हमने आपके सामने इससे पहले भी 3-4 व्लॉग्स रखे हैं जिसमें हमने आपको हज 2024 के हवाले से जो मुआवनीन हुज्जाज थे, हज मेडिकल मिशन के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे या दीगर चीज़ें थीं, वो हमने आपके सामने रखी हैं। और ये मुकम्मल नेक नीति के साथ और लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए इसमें हमने अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश की थी। और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ाहिर हमें कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, फिर जितने भी व्लॉग्स हैं उनके नीचे लोग कमेंट्स करके अपनी अपनी शिकायत पेश करते हैं। तो उन शिकायत को देखते हुए फिर हम अगला व्लॉग तरतीब देते हैं। आज का जो ये व्लॉग है ये हज मेडिकल मिशन और मुआवनीन हुज्जाज दोनों के हवाले से है। अब ज़ाहिर है सबसे पहले इसमें हम पहला पॉइंट आपके सामने रखेंगे कि सिंध के अंदर जो है वो चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर फैज़ अली मंगी साहब हैं महकमा सेहत के। इन्होंने एक ख़त लिखा है गुज़िश्ता दिनों, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इस ख़त में उन्होंने इस्लामाबाद फेडरल मिनिस्ट्री को और हज के जो करता धरता हैं लोग, उनको लिखा है कि जनाब अली, आपने जो हमारा सिंध का मेडिकल मिशन का कोटा था, 80 लोग थे उसमें टोटल, उसमें आपने हमारे तिब्बी अमले और फार्मासिस्ट की जितनी भी लोग थे, 80 लोग जो चाहिए होते थे, उसका कोटे को कट मारा है, यानी कि वो 50% आपने कर दिया है। 80 लोग पहले जाया करते थे जो हम खुद आपको लिस्ट दिया करते थे, अब आपने 49 लोग रखे हैं। 49 में से भी 9 लोग वो हैं जो हमारे महकमा सेहत सिंध के मुलाजमी नहीं है। उन्होंने उसमें बाकायदा से एक लिस्ट भी उनको यहाँ से अरसाल की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब अली, ये जो डॉक्टर मानूर जायद साहिबा हैं और डॉक्टर मेरीन ज़हरा साहिबा हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन हैं, डॉक्टर हसन रज़ा हैं, उम्मे बतूल साहिबा हैं, एहसन रज़ा हैं, मोहम्मद अज़ीज़ हैं, इसके साथ कामरान हैदर और मोहम्मद रज़ा साहब, ये 9 लोग जो हैं इनका महकमा सेहत सिंध से ताल्लुक़ नहीं है। ना ही ये महकमा सेहत सिंध के तिब्बी अमले में आते हैं और ना ही ये महकमा सेहत सिंध के फार्मासिस्ट अमले में आते हैं। लिहाजा इनसे 9 लोगों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और आपने 49 लोगों की लिस्ट जो है वो हमें भेजी थी और हमने आपको ये लोग देने हैं। अब आप हमारे साथ जो है वो NTS की लिस्ट भी शेयर करें और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो नामजदगियाँ आपने सिंध के कोटे से की हैं, ये दोनों चीज़ें भी आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम देख सकें कि हमारे लोगों ने कितना टेस्ट क्वालिफाई किया और उसके बाद आपने उनको नहीं लिया और किन लोगों को लिया है, ये हमारे इल्म होना चाहिए। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों मैं सिविल हॉस्पिटल में बैठा था, वहाँ की एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा जी कि मैं सिंध में ये जो टेस्ट हुए थे इसमें मैं सब पे टॉप पे आती हूँ और मेरा नाम छोड़ करके शायद इरम बतूल साहिबा का या किसी और सरकारी इदारे की तरफ से उनका नाम भेज दिया गया है, तो मैं जब टॉप पे हूँ तो मेरा नाम इसमें से हज़फ क्यों किया गया है। तो इस पे ज़ाहिर है उन्होंने शिकायत आगे की और फिर दीगर लोगों ने भी शिकायत की, जिसमें 9 लोग ये वो डिडक्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक़ महकमा सेहत सिंध से नहीं है। उसके बावजूद भी ये सिंध के कोटे में डाल करके इनको निपटाया गया है। अब ज़ाहिर है ये सीधा सी पार्टी निपटाने वाली सूरत हाल है। इसके अलावा भी बेशुमार शिकायत इसमें मौजूद हैं। हज 2024 के हवाले से पंजाब में इसी तरह की शिकायत सामने आई है कि सिविलियन का जो कोटा था वो 122 की तादाद में था। पंजाब में 2 जगह पे टेस्ट हुआ था, एक इस्लामाबाद में टेस्ट हुआ और दूसरा टेस्ट लाहौर में हुआ है। और अब जो लिस्टें सामने आई हैं उसमें लोगों ने शिकायत की और लोगों ने बताया है कि जो लिस्टें सामने आई हैं उसमें ज़्यादातर जो लोगों को शामिल किया गया है इसमें उनका ताल्लुक़ जो है वो मखसूस एरिया से है। यानी कि अगर लाहौर में जो टेस्ट लोगों ने दिया और उसमें से उन्होंने जो क्वालिफाई किया है लाहौर की लिस्ट को 110 लोगों को किया है, जिनमें से आप देखेंगे इनमें से एदाद-ओ-शुमार भी हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो भी आप नोट करें। बावलपुर से 7 लोगों को इन्होंने लिया है, डेरा गाजी खान से 7 लोगों को लिया है, फैसलाबाद से 12 लोगों को लिया है और गुजरांवाला से 7 लोगों को लिया है, लाहौर से 44 लोगों को लिया है और मुल्तान डिवीज़न से 23 लोगों को और सरगोदा से 5 लोगों को। ये टोटल 110 लोग बनते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था लाहौर से। आप अंदाज़ा करें कि पंजाब में सिर्फ यही तो शहर नहीं है, यही तो अजला नहीं है, दीगर भी बेशुमार अजला हैं, उनमें से किसी एक का ना आना ये साबित करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। दीगर अजला के लोग क्या नालायक हैं, क्या वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सके, क्या उनको लिखना नहीं आता था या वो इस चीज़ के अहल नहीं थे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर पंजाब का दूसरा जो टेस्ट हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था और इस्लामाबाद में रावलपिंडी रीजन के 9 लोगों को लिया गया है, जिनमें से सरगोदा डिवीज़न के 4 लोगों को लिया गया है। इसके अलावा लाहौर इस्लामाबाद में जो टेस्ट हुआ था पंजाब का, बाकी किसी जगह के लोगों को, मियाँ वाली के इसमें से 2 हैं और 2 सरगोदा के हैं, ये 4 हो गए और ये टोटल 13 लोगों को वहाँ से लिया गया है। ये 123 लोग टोटल बनते हैं
जिनको लाहौर के कोटे पंजाब के कोटे पे लिया गया है। इसी तरह ज़ाहिर है ये बड़ी शिकायत हैं पंजाब के वाले से भी, सिंध के वाले से भी, बलूचिस्तान के वाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और 20% जो इन्होंने असल गड़बड़ जो की है वो की है 20 नंबर का जो एक स्टोरी राइटिंग थी, जिसमें इन्होंने ज़ाहिर है एक खाका दिया था कि इस पर आप लिखें। उसमें नंबरिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे होते हैं। उसमें अगर आप किसी को 5 नंबर भी दे देते हैं तो वो जस्टिफिकेशन ज़ाहिर है अगला बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग में उस स्टोरी को सोचा और उसने अपनी थिंकिंग में स्टोरी को लिखा। और इसी तरह इसमें पंजाब कली लिस्ट में जो है इन्होंने अभी 45 लोगों को निकाला है शिकायत सामने आने पर, जिनका ताल्लुक एटॉमिक एनर्जी से है, टेप्टा से है या डीएनएस के महकमे से है। ये 45 लोग इन्होंने इसलिए निकाले हैं कि ये भी सिफारशी तौर पर इन्होंने दाखिल कर लिए थे, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई इनको लगा कि ये स्कैंडल बन जाएगा। और आपको पहले भी पता है कि एक मिनिस्टर साहब इस मामले में जेल की हवा भी खासी देर तक खा चुके हैं। और ये एक ऐसा मामला है कि आप अगर हुज्जाज के साथ और इस तरह के लोगों के साथ, ये खुदा के मेहमान होते हैं, इनके साथ अगर आपने कोई इस तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की तो खुदा की पकड़ भी आ सकती है। और एनटीएस ने ज़ाहिर है ये कैसे किया है, ये तो लोग कहते हैं कि एनटीएस से बेहतर था कि जो पहले का मामला चल रहा था उसी पे ही आप इक्तफा करते और उसी तरह से होते, ताकि ना ज़्यादा शिकायत बढ़ती और ना ये मामले होते। अब चूँकि उन लोगों को इन्होंने फारग किया है तो जो अल्टरनेट लोग थे जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे उनको आप बुलाते। अब इन्होंने अब तक जो फाइनल लिस्टें थी वो उस तरह से अपलोड नहीं की हैं कि जिसमें किसी को पता चले कि यार इस शख्स को इन्होंने इतने नंबर इस चीज़ के, इतने नंबर इस चीज़ के, इतने नंबर इस चीज़ के दिए हैं और टोटल इस शख्स के इतने नंबर हैं और ये मुआवनीन हुज्जाज के तौर पर या हज मेडिकल मिशन में ये शख्स जा रहा है। तो दूसरे को तसल्ली हो जाती कि यार मेरे टोटल नंबर इतने बन रहे हैं इसलिए मैं नहीं जा सक रहा हूँ। अब हर शख्स को इन्होंने एक आईडी दे दी, वो अपने नंबर चेक कर सकता है, दूसरे के नंबर उससे नहीं पता कि क्या है। तो जब फाइनल लिस्टें आप सामने नहीं लाते तो ये नताइज जो है पूरी दुनिया में इस तरह के नताइज तस्लीम नहीं होती। किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूल में जब नंबर आते हैं तो टोटल लिस्टें अवेज़ा होती हैं और उसमें पता चलता है कि किस रोल नंबर के हामिल शख्स ने कितने नंबर लिए हैं, ताकि वो इसको चैलेंज भी कर सके। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं, आप अपनी आईडी डालें, अपना रिजल्ट देखें और घर में बैठ जाएं। और जिन लोगों का ज़ाहिर है आगे तक ताल्लुकात हैं और उनके पास माल पानी है वो लगाएंगे और सरकारी ख़र्चे में और हज भी करेंगे और मज़े भी लूटेंगे। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है ज़ाहिर है उनके ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायत वो अपनी जगह जायज़ है। इस हवाले से हमने महकमे के जो मुतल्लिका अफसर हैं उनसे भी बार बार कोशिश की है कि उनका मौक़िफ़ भी इस स्टोरी में आ जाए, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया और हमें कुछ बताया नहीं है। हमारी फिर भी कोशिश होगी कि महकमे की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आए, उनकी चीज़ें भी सामने आएँ, चाहे उनको भी हम हाईलाइट करें। आप इस वाले से मज़ीद क्या कहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपको शिकायत क्या है, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आपने हमें ज़रूर बतानी है, ताकि आने वाले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।